मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग मैन नेटवर्क भी बोल देते हैं। सो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो आपका एक विद इन सिटी जो है आपका इम्प्लीमेंट किया गया नेटवर्क है, वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। सो इसकी एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, बिकॉज आप एक सिटी के अंदर जो है उसकी अवेलेबिलिटी करवा सकते हो, लेकिन आउटसाइड दी सिटी जो है आप इसकी अवेलेबिलिटी नहीं करवा सकते, बिकॉज फिर वो आपका जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से हटकर वो आपका एक डिफरेंट टोपोलॉजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप हाई स्पीड जो है डेटा विद इन सिटी जो है आप हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करवाना चाहते हो, आप करवा सकते हो। विद इन सिटी आप रिडंडेंसी प्रोवाइड करना चाहते हो, बैकअप जो प्रोवाइड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। तो ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया जो आपका ऐसा नेटवर्क जो विद इन सिटी इंप्लीमेंट किया गया है और विद इन सिटी आप उसके अंदर कम्युनिकेशन करवा सकते हो, दैट उस नेटवर्क को हम लोग यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया या फिर हम कैन नेटवर्क भी कह सकते हैं इसको। कैंपस एरिया नेटवर्क जो है यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे हमारे पास एक कैंपस के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स अवेलेबल है, बिल्डिंग ए बी सी डी। तो यहाँ पे मल्टीपल बिल्डिंग्स को विद द हेल्प ऑफ राउटर्स और मे बी डायरेक्ट, अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो हम डायरेक्टली भी कनेक्ट करके आपस में जो है इनका कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। तो ऐसे में आपका ये पूरा पूरा विद इन जो कैंपस है ये आपका कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई आपकी लोकल सोसाइटी हो सकती है। तो ऐसे नेटवर्क में आपका विद इन बिल्डिंग जो नेटवर्क चल रहा है वो तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। लेकिन जब मल्टीपल बिल्डिंग्स के नेटवर्क को आपस में आप विद द हेल्प ऑफ राउटर और मे बी डायरेक्ट आप जब आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाते हैं तब ये बन जाता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। यहाँ पे हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है, इंटरकनेक्शन नियर बाय बिल्डिंग्स, आप उनकी जो विद इन कैंपस एरिया नेटवर्क है, विद इन जो कैंपस के बिल्डिंग्स अवेलेबल है आपके पास में, नियर बाय एक बिल्डिंग के पास दूसरी बिल्डिंग है, उनको आपस में जो है आप कनेक्टिविटी करके डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे इजी टू ऐड रिडंडेंसी, बिकॉज आपकी जो है विद इन कैंपस आप उसको कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग आसानी से कम्युनिकेशन जो है एस्टैब्लिश करवा सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर आप इसको पैन नेटवर्क भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसको नॉन टेक्निकल यूजर्स भी, जो जिनको नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है, वो भी आज की डेट में जो है इस्तेमाल करता है, चाहे वो एजुकेटेड पर्सन है या नहीं है, वो भी आपके कहीं ना कहीं पर्सनल एरिया नेटवर्क को जो है आसानी से यूज़ कर लेता है, उसको बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए यू कैन सी, अगर आप अपने टीवी को रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं वो भी आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। आप अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर रहे हैं वो भी आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। आप अपनी गेमिंग कंसोल को अपने टीवी के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं वो भी आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। आप अपने मोबाइल टू मोबाइल कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो भी आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं वो भी आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। अगर आप अपने लैपटॉप को अपने टीवी के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपका एक जो है लो पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। सो बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस को आपस में डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी नेटवर्किंग इक्विपमेंट, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी नेटवर्किंग इक्विपमेंट, जब हम कोई नेटवर्क को फॉर्मेशन करते हैं और उसका आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाते हैं तो ऐसे नेटवर्क को हम जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। इसकी एक लिमिटेशन होती है, यहाँ पे जो डिस्टेंस की लिमिटेशन है वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है इस नेटवर्क के अंदर। आप चाहे टीवी को रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं या आप अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके बैठे हैं तो आपके पास एक डिस्टेंस की लिमिटेशन है। अगर आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके बैठे हैं फॉर द इंटरनेट यूजेस, आप अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से दूर करते चले जाओगे तो आपकी कनेक्टिविटी जो है एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या फिर वैन लैन बोल देते हैं, डब्ल्यू लैन बोल देते हैं इसको। सो बेसिकली ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो आपका एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे हम एक सिंगल डिवाइस के साथ में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, वो भी आपका वायरलेस नेटवर्क बन जा रहा है। तो आप एक सिंगल डिवाइस का इस्तेमाल करके कर रहे हैं या फिर आप मल्टीपल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके एक वायरलेस नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करके जो है एक नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये भी आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अब एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दो डिवाइस है हमारे पास में, दोनों आपके वायरलेस क्लाइंट्स हैं, यानी कि कंप्यूटर्स हैं, आपके मोबाइल हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं। वो आपके एक सिंगल एक्सेस पॉइंट के साथ में कनेक्ट करके एक आपस में नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं
जिसके ज़रिए वो आपस में डेटा को कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश, आपस में दोनों का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो ये आपका एक वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। या फिर हम अगर बड़े नेटवर्क्स की बात करें, कमर्शियल नेटवर्क्स की बात करें, एक रेलवे स्टेशन का वायरलेस नेटवर्क हो या फिर एक शॉपिंग मॉल का हो, होटल्स का हो, तो वहाँ पे मल्टीपल एक्सेस पॉइंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और एक आपस में जो है लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसा नेटवर्क भी हमारा जो है एंटरप्राइज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो ये हमारे जो हैं कुछ आपके नेटवर्क्स और आपके टोपोलॉजीज हैं जो हमने अब तक कवर अप करी हैं।